कहूं कि एक पुराना पीपल का पेड़ सदियों से एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जिसे जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या आप इसे अफसाना समझेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गांव के सबसे पुराने कुएं के पास, जहां कभी सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती थी, वहां कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों के जानवर अचानक गायब हो रहे थे, कुएं से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी और सबसे डरावनी बात, हर रात गांव के पीपल के पेड़ के नीचे किसी के रोने की आवाज आती थी। गांव की मासूम लड़की, पीपल का पेड़ और बुजुर्ग बाबा, एक रहस्यमयी वाकया। अगर मैं कहूं कि एक लड़की की हिम्मत ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर आपके दिल में सवाल उठेंगे, क्या सच में किस्मत बदल सकती है? क्या सदियों से छुपे राज सामने आ सकते हैं? ये कहानी है सुमैया की, एक गरीब मगर हिम्मती लड़की की, जिसने उस रास्ते पर कदम रखा जहां जाने से गांव के लोग डरते थे। एक ऐसा रास्ता जिसने उसे ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा कर दिया जिसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन उस रात, जब हवाएं तेज चलने लगीं, जब अंधेरे में अजीब सी परछाइयां नजर आने लगीं, जब पीपल के पेड़ की शाखाएं किसी को पुकारने लगीं, तब क्या हुआ? क्या सुमैया सच में उस रहस्य को सुलझा पाई, या फिर वो भी उसी साए का शिकार बन गई जो सालों से उस पेड़ के इर्द गिर्द मंडरा रहा था? अगर आपको ये जानना है तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हुआ वो आपके सोच से भी ज्यादा खौफनाक था। यह किस्सा एक छोटे से गांव का है जहां ज्यादातर लोग किसान थे। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग मशक्कत करते थे। उसी गांव में रहती थी एक मासूम सी लड़की सुमैया। सुमैया के वालिद एक मजदूर थे और उसकी अम्मी दूसरों के घर काम करके किसी तरह घर चलाती थीं। सुमैया का बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन उसमें एक अजीब सी हिम्मत थी। वो न किसी से डरती थी, न हालात के आगे झुकती थी। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते थे कि ये पेड़ 100 साल से भी पुराना है और इसमें कुछ न कुछ राज छुपा है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस पेड़ के पास जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां गैबी ताकतें रहती हैं। लेकिन सुमैया इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। गांव के लोग डरे हुए थे। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही अंधेरे में ऐसा लगता जैसे कोई साया छुपा हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सफेद लिबास में किसी को चलते हुए देखा है, मगर जैसे ही वे पास पहुंचे, वो साया हवा में गायब हो गया। बुजुर्गों का कहना था, यहाँ मत जाओ, ये जगह मनहूस हो चुकी है, वहां कोई ताकत है जो हमें देख रही है। लेकिन सुमैया इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो गांव की सबसे बहादुर लड़की थी। गरीबी ने उसे मजबूत बना दिया था। उसके लिए डर जैसी कोई चीज नहीं थी। पर उसे क्या पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। गांव में एक दिन एक अजनबी बाबा आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब चमक थी और वो हमेशा पीपल के पेड़ के पास बैठे रहते थे। गांव के लोग उनसे डरते थे, क्योंकि वे किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन सुमैया ने हिम्मत की और बाबा से पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे रहते हैं? बाबा ने उसे गौर से देखा और बोले, बेटी, तू बहादुर है, लेकिन तुझे नहीं पता कि तू किस जगह खड़ी है। ये जमीन तुझसे कुछ कहना चाहती है। सुमैया चौंक गई। जमीन? आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने धीरे से कहा, जो रात को इस पेड़ के नीचे रोता है, वो कोई आम साया नहीं, वो किसी की हकीकत छुपा रहा है। अगर तुझे सच जानना है तो आज रात यहाँ रुकना होगा। सुमैया के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात सुमैया ने फैसला कर लिया कि वो बाबा की बात मानेगी। वह अपने घर से निकलकर चुपचाप पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ गई। हर तरफ सन्नाटा था। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते इस तरह हिलने लगे जैसे कोई उनमें से गुजर रहा हो। फिर कुएं से हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगी। सुमैया का दिल जोर से धड़कने लगा और तभी उसने देखा, सामने एक सफेद लिबास वाली परछाई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कौन हो तुम? सुमैया ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक वो परछाई हवा में गायब हो गई, मगर अगले ही पल पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक औरत के रोने की आवाज आई। अब सुमैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन बाबा ने सुमैया से कहा, अगर तू वाकई सच जानना चाहती है तो उस कुएं के पास जा और अल्लाह का नाम लेकर उस पेड़ के नीचे बैठ जा, मगर जो भी हो, डरना मत। सुमैया ने हिम्मत करके वैसा ही किया। रात हुई। जैसे ही घड़ी ने 1 बजाया, हवा फिर से तेज हो गई। कुएं से फिर वही सरसराहट सुनाई देने लगी और फिर अचानक पीपल के पेड़ के नीचे जमीन खुद ब खुद दरकने लगी। वहां से एक पुराना लकड़ी का संदूक बाहर निकला, लेकिन जो उस संदूक में छुपा था, उसे देखकर खुद बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया था और गांव वालों की रूह तक कांप गई थी। जब सुमैया ने बाबा के साथ मिलकर संदूक खोला तो उसके अंदर सिर्फ पुराना कुरान का हिस्सा और कुछ अजीब कागजात ही नहीं थे, बल्कि एक और छोटी संदूक भी थी जो लोहे की थी और उस पर खून के निशान थे। बाबा ने जमीन पर बैठकर दुआ की और फिर उस छोटी संदूक को खोलने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, अचानक हवा तेज हो गई, कुएं से पानी का शोर आने लगा और पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। या अल्लाह, ये कैसी बला है? एक बुजुर्ग पीछे हट गया। बाबा ने हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेकर ताला तोड़ दिया।
जैसे ही ताला टूटा, संदूक खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर से निकला एक औरत का टूटा हुआ कंगन और एक सूखा हुआ कटा हुआ हाथ। गांव के सब लोगों के मुंह से चीख निकल गई। सुमैया के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने झुककर देखा, उस हाथ पर एक नाम लिखा था, सायरा बानो। सायरा बानो, ये कौन थी? सुमैया ने बाबा से पूछा। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये उस लड़की का नाम है जिसे इस गांव के जालिम नवाब ने बेगुनाह कत्ल कर दिया था। बाबा ने सबको पास बुलाया और कहा, आज मैं वो राज बताने जा रहा हूं जो इस गांव से हमेशा छुपाया गया। ये वाकया आज से 100 साल पहले हुआ था, जब इस गांव के नवाब को अपनी ताकत पर घमंड था। सायरा बानो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो एक गरीब घर से थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो चाहती थी कि उसका निकाह एक नेक इंसान से हो जो उसे इज्जत दे और सुकून से रखे। मगर गांव के नवाब को उस पर बुरी नजर थी। नवाब ने सायरा के घर रिश्ता भेजा, मगर उसके वालिद ने साफ इनकार कर दिया। नवाब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात जब सायरा अपने घर में अकेली थी, नवाब के आदमियों ने उसे उठा लिया। कहते हैं कि उसे इसी पीपल के पेड़ के नीचे लाकर नवाब ने जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश की, मगर उसने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर नवाब ने उसका एक हाथ काट दिया और फिर उसे उसी कुएं में फेंक दिया। गांव वाले ये सुनकर दहशत में आ गए। लेकिन अगर उसे मार दिया गया तो उसकी रूह को सुकून क्यों नहीं मिला? सुमैया ने धीरे से पूछा। बाबा की आंखों में गुस्सा था, क्योंकि नवाब का गुनाह आज तक सामने नहीं आया था और जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक उसकी रूह भटकती रहेगी। बाबा ने सुमैया को देखा और बोले, बेटी, यह अब तेरा इम्तिहान है। अगर तू चाहती है कि सायरा की रूह को सुकून मिले तो तुझे उसकी आखिरी निशानी को उसी कुएं में फेंकना होगा और नवाब के खानदान से तौबा करवानी होगी। सुमैया ने हिम्मत करके वो कटा हुआ हाथ उठाया और कुएं की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, अचानक कुएं के अंदर से एक जोर की चीख आई। गांव वाले डर से पीछे हट गए और तभी कुएं से वही सफेद परछाई निकली जिसे सुमैया ने पिछली रात देखा था। परछाई हवा में तैर रही थी, लेकिन इस बार उसकी शक्ल साफ दिख रही थी। वह सायरा बानो थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। सुमैया ने हिम्मत करके कहा, सायरा, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। उसने कटा हुआ हाथ कुएं में फेंक दिया और अल्लाह का नाम लेकर बाबा के साथ मिलकर दुआ मांगी। अचानक हवाएं रुक गईं, कुएं से पानी का शोर बंद हो गया, पीपल के पत्ते ठहर गए, सब कुछ शांत हो गया। सायरा की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।